राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल निहुरा बीएससी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज कि आरएनए पॉलीमरेज कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले हमने आरएनए पॉलीमरेज होता क्या है, उसका फंक्शन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन से भाई? तो पहला है प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, कैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। दूसरा होता है यूकैरियोटिक, कैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, ठीक। अब क्या क्या इसमें डिफरेंस है ये समझ लेते हैं कि आखिर में प्रोकैरियोटिक के लिए अलग और यूकैरियोटिक के अलग आरएनए पॉलीमरेज का फॉर्मेशन क्यों हुआ। सबसे पहले नाम ही से पता चलता है कि इस प्रकार का जो आरएनए पॉलीमरेज है वो केवल प्रोकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं में पाया जाता है और ये सुकेंद्रकीय यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं। जो हमारा प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज होता है वो केवल एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ही, केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डिफरेंट टाइप के आरएनए का फॉर्मेशन करता है। मैंने कल आपको फंक्शन बताया था। फंक्शन में मेन रोल क्या था? ट्रांसक्राइब करना है डीएनए को और आरएनए का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो ये सिंगल आरएनए जो पॉलीमरेज है वो अलग अलग किस्म के आरएनए का फॉर्मेशन करता है। कौन कौन से किस्म होता है? तो एमआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए जिसको कहा जाता है ट्रांसफर आरएनए, फिर आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, एसएनआरएनए, ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड आरएनए, एसआरएनए शॉर्ट आरएनए, और एक और होता है एमआईआरएनए जिसको माइक्रो आरएनए के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंगल जो आरएनए होता है, आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे पॉलीमरेज होगा, ठीक है। सिंगल आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? अलग तरह के डिफरेंट टाइप के आरएनए का फॉर्मेशन करता है। जबकि यूकैरियोटिक जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं उसमें 5 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। कितने आरएनए पॉलीमरेज होते हैं? तो 5। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज फोर्थ, आरएनए पॉलीमरेज फिफ्थ। ये सभी आरएनए पॉलीमरेज क्या करते हैं? अलग अलग आरएनए का फॉर्मेशन करता है। अब इन सब के बारे में हम एक चार्ट के थ्रू समझ लेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज होते हैं 4 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन सा? अल्फा, बीटा, ओमेगा और सिग्मा फैक्टर। तो समझिए पहले नोट्स के थ्रू आरएनए पॉलीमरेज की फर्स्ट टाइप जिसका नाम है प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज उसको समझ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, तो चलिए समझते हैं। Prokaryotics have a single type of RNA polymerase that synthesize all the class of RNA such as mRNA, tRNA, rRNA, sRNA। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें सिंगल टाइप ऑफ आरएनए ही पाया जाता है। एक अकेला आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? सारे आरएनए का सिंथेसिस करता है, सारे आरएनए को बनाता है, बहुत काम करता है बेचारा। तो क्या क्या करता है वो? एमआरएनए का, टीआरएनए का, आरआरएनए का, एसआरएनए का, एसएनआरएनए का, इन सभी चीज़ों का फॉर्मेशन करता है। इन प्रोकैरियोटिक्स आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज अ लार्ज मॉलिक्यूल। प्रोकैरियोटिक में जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। मैंने बताया था सब यूनिट, वही सारे सब यूनिट प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज में पाए जाते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट। और इसमें कौन से सब यूनिट होते हैं? तो 4 अलग अलग सब यूनिट होते हैं। अल्फा सब यूनिट, जिसे अल्फा ऐसे लिखते हैं, बीटा सब यूनिट, बीटा, ओमेगा सब यूनिट, सिग्मा सब यूनिट, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज इज होलो एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है? एक होलो एंजाइम है। ये चाहे तो आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं जो मैंने कल आपको समझाया था। और ये आपका स्ट्रक्चर है, मैंने कल बहुत अच्छे से समझाया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के बारे में, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज हैव 5 डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। यूकैरियोटिक जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं उसमें 5 अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। कौन कौन से? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज फोर्थ एंड आरएनए पॉलीमरेज फिफ्थ। अब थोड़ा इसके वर्क के बारे में समझ लेते हैं, इसके फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं कि ये किस किस चीज़ का, कौन से आरएनए का फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले समझते हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है इज सिंथेसाइज्ड प्री आरआरएनए। प्री आरआरएनए मतलब प्रिकर्शन ऑफ आरआरएनए का ये सिंथेसाइज करते हैं, जिसमें 5.8s, 18s और 28s सब यूनिट होते हैं, ठीक है। डेट फॉर्म द राइबोसोम, जिसका क्या काम होता है? राइबोसोम का निर्माण करना है। देखिए आरआरएनए को कहा जाता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का बस काम होता है कि वो क्या करे? राइबोसोम का फॉर्मेशन करे। आपको अगर ये जो यूनिट्स हैं वो अगर याद हो रही हैं तो याद कर लीजिए, नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन नंबर गेन करने के लिए आप आसानी से इसे लिख सकते हैं, ठीक।
तो फर्स्ट क्या करता है, प्री आरएनए का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, सिंथेसाइज करता है। सेकंड क्या करता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, वो प्री एमआरएनए, एसएनआरएनए और माइक्रो आरएनए का सिंथेसाइज करता है, ठीक है। आप चाहे तो इसे एक टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है, इज सिंथेसाइज टी आरएनए एंड अदर प्री आरएनए 5s स्मॉल स्टेबल आरएनए। जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो टी आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और थोड़ा सा जो बचा वो 5s जो राइबोसोमल आरएनए है उसका और स्मॉल स्टेबल आरएनए का फॉर्मेशन करता है, या कहा जाए तो उसे संश्लेषित करता है। आरएनए पॉलीमरेज फोर्थ एंड फिफ्थ जो होता है वो प्लांट में पाया जाता है, इज फाउंड इन प्लांट एंड सिंथेसाइज्ड siRNA, जिसे कहा जाता है स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए या नॉन कोडिंग आरएनए, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज फिफ्थ इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ siRNA इन प्लांट, ठीक है। शायद आपको ना समझ में आए तो चलिए हम इसको एक टेबल के फॉर्म में समझते हैं। आइए तो इसको समझते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, प्री आरएनए का फॉर्मेशन करता है। इसको याद क्या करना है, 5.8, 18s एंड 28s, सब में क्या रहेगा 8 रहेगा, ठीक है। चाहे 5.8s है पहला, दूसरा क्या 18s, फिर 28s, ठीक, ये तो आपको याद हो जाएगा। तो पहला है प्री आरएनए का फॉर्मेशन, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का काम प्री एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा, साथ ही एसएनआरएनए और माइक्रो आरएनए होगा। तीसरा क्या करता है, टी आरएनए का फॉर्मेशन करता है, फिर आरआरएनए और स्मॉल स्टेबल आरएनए का फॉर्मेशन करता है। चौथा और पांचवा एक ही आरएनए होता है जिसका नाम है siRNA। ये दोनों क्या करता है, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए या नॉन कोडिंग आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। क्या याद रखना है, RMT, क्या याद रखना है, RMT, पहला R, दूसरा M, तीसरा T, ठीक है। R के साथ कोई नहीं है, बस केवल अकेले R का फॉर्मेशन करता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। सेकंड क्या करता है, M का फॉर्मेशन करता है मैसेंजर आरएनए का, साथ ही मैसेंजर के साथ साथ माइक्रो आरएनए होगा और एसएनआरएनए होगा, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। देन टी में क्या होगा, आरआरएनए और स्मॉल स्टेबल आरएनए, ये तीन का फॉर्मेशन तीसरा करता है। और siRNA का जो चौथा और पांचवा है जो कि प्लांट में पाए जाते हैं वो आरएनए पॉलीमरेज करते हैं, ठीक है। अब चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ आरएनए पॉलीमरेज के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो रीड करता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को डीएनए पे, कौन से डायरेक्शन में, 3' to 5' डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पे लग जाएगा आरएनए पॉलीमरेज, फिर आगे चलता जाता है तो वो सीक्वेंस को रीड करता है 3' to 5' डायरेक्शन में, और उसके अपोजिट ही सिंथेसिस करता है किसको, हमारे आरएनए को। आरएनए का फॉर्मेशन 5' to 3' डायरेक्शन में करता है, ठीक है। मैंने कहा रीड करता है कौन से डायरेक्शन में, 3' to 5' डायरेक्शन में, और सिंथेसिस करता है आरएनए का किस डायरेक्शन में, 5' to 3' डायरेक्शन में, अपोजिट। कोई एक याद रखिएगा, दूसरा खुद ब खुद ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। तो दूसरी प्रॉपर्टी खुद ही थी कि प्रोकैरियोटिक जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है जो डिफरेंट टाइप के आरएनए का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अलग अलग आरएनए का फॉर्मेशन एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज करता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। दूसरा था कि यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं जो अलग अलग आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा नोट्स के थ्रू समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज रीड द टेम्पलेट डीएनए इन 3' to 5' डायरेक्शन बट सिंथेसिस द पॉलीन्यूक्लियोटाइड इन 5' to 3' डायरेक्शन। कह रहा है कि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो किसी भी टेम्पलेट को, डीएनए टेम्पलेट को 3' से 5' की ओर क्या करता है, रीड करता है, पढ़ता है उसको, बट लेकिन जो सिंथेसिस होता है न्यूक्लियोटाइड का, जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है वो 5' to 3' डायरेक्शन में करता है। जैसे कि डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। दूसरे की बात की जाए तो इट डज नॉट हैव न्यूक्लियस एक्टिविटी, इसके पास न्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है। न्यूक्लियस एक्टिविटी मतलब तोड़ना, ठीक है। सो इट इज अनेबल टू प्रूफ रीडिंग, इसलिए वो प्रूफ रीडिंग नहीं कर पाता है। प्रूफ रीडिंग मतलब क्या होता है कि आगे बढ़ते जाओ और फिर पीछे मुड़कर फिर से दोबारा चेकिंग करना ही प्रूफ रीडिंग कहलाता है। मान लीजिए कि आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ती जा रहा है, ठीक है, जुड़ा हुआ है, फिर मूव कर रहा है आगे की तरफ, फिर पीछे कोई गड़बड़ होगी, कोई इसमें गलती हो गई, एरर हो गया, तो वो आकर रिटर्न देख नहीं सकता। तो यही कह रहा है कि उसमें प्रूफ रीडिंग नहीं कर सकता, ठीक है। और सिंगल स्पीसीज ऑफ आरएनए पॉलीमरेज आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में केवल एक ही प्रकार का जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो पाया जाता है। डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक, जो अलग किस्म के जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं फॉर सिंथेसिस डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनएस, जो अलग प्रकार के आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं।
आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।